सरकारें थकाने का काम करती हैं, क्योंकि इन चीज़ों से रोजगार तो पैदा नहीं होंगे ना। वो जो जाति भाषा धर्म संप्रदाय और विद्वेष की बातें करते हैं, बांटने की बातें करते हैं, उससे हासिल क्या होगा? उससे क्या फर्क पड़ता है? जो मुख्य धारा का मीडिया था वो तो आज़ादी के पहले भी अंग्रेजों के साथ था, उसका कोई योगदान नहीं है। अहंकारी जो व्यक्ति होता है ना, जो तानाशाही प्रवृत्ति का, वो मजाक से बहुत डरता है। जाति भाषा धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके एक साथ में सब आवाज़ें उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव जीत लेना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी होती है। कितने लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे दौर में 2014 से याद कीजिए, जब बोलने पर पाबंदी है, जोक मारने पर जेल होता है, फेसबुक पोस्ट लिखने पर जेल होता है, संपत सरल साहब हैं। न जाने कहां से ताकत लाते हैं। वो विधा, वो साहित्य को भी बचाए हुए हैं, और जो इस देश के संविधान में जो सबसे बड़ा हक है बोलने की आज़ादी, उसको भी बचाए हुए हैं। लेकिन उसके खतरे उठाए जा रहे हैं, मोल उसका अपना एक कीमत चुकानी होती है। संपत सरल साहब, कैसा लगता है अब जो ये जो चल रहा है पिछले 40-50 दिन से, 60 लोग शहादत हो चुकी है, कैसे देखते हैं एक कवि के तौर पे? ये ऐतिहासिक आंदोलन है, जन आंदोलन है, ऐतिहासिक। इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलेंगे नहीं कहीं। आज मैं शाहजहाँपुर बॉर्डर पे था दिन में, मैं जयपुर से आते में वहाँ रुका, फिर यहाँ आया। कल मैं सिंघू बॉर्डर जाऊँगा और सब जगह घूमेंगे हम लोग। मैंने देखा कि इतना अनुशासित और सब लोग सेवा भाव से काम कर रहे हैं, किसी को कहना नहीं पड़ता, और इसको अपना निजी काम समझ करके ये देश की अस्मिता, सभ्यता और संस्कृति बचाने का आंदोलन है। ये मैंने देखा। लेकिन सरकार का जो रवैया है, तारीख पर तारीख, 8 दौर की बातचीत, ढाक के 3 पात। सरकारें थकाने का काम करती हैं, लेकिन जितने लोग हैं जिस उत्साह से इस मन प्राण से जुड़े हैं, सरकार थकी हुई दिखती है, उसको रास्ता नहीं सूझ रहा है। हो सकता है वो इसीलिए तारीख पे तारीख दे रही होगी, भाई कोई रास्ता निकल आए। लेकिन ये सब लोग जो अड़े हैं कि 3 कानून वापस होने चाहिए, उसके बाद की बात आगे करेंगे, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। इस देश में 2014 से लगातार मुसलमान सड़क पर रहे। उनको तो कहा गया कि भैया अपना पेपर चेक करवा लो। उनकी तो नागरिकता पर ही सवाल था, इनकी तो ज़मीन पर सवाल है, दलितों पर सवाल हुए। लेकिन आंदोलन टिक नहीं पाता था। जो बाइनरी सेट होती थी मीडिया के द्वारा, वो सफल होती थी। ये आतंकवादी हैं, ये अलगाववादी हैं। किसानों ने उस बाइनरी को तो तोड़ा है। डर खत्म हुआ एक कवि के तौर पे, जो आप थोड़ा बहुत सकुचाते थे, थोड़ा बहुत लगता था कि कहीं FIR न हो जाए, जेल न चले जाएं। नहीं, मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये तो कबीर की परंपरा का देश है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, कितने लोगों ने व्यंग्य लिखे, कोई मैं पहला आदमी थोड़ी। और देश में और भी बहुत आवाज़ें हैं, उठ रही हैं। मुझे कोई इस तरह की दिक्कत ही नहीं आई। थोड़ा बहुत अभद्र भाषा और इस तरह का रहता है, तो वो लोग भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। उन लोगों के लिए कौन से अलग से पेट्रोल पंप खुलेंगे, वो भी समझ जाएंगे एक दिन जल्दी से। लेकिन पेट्रोल पंप के बाद भी, आज मैं वही पूछ रहा था, तेल 70 से 90 हो गया है, LPG 500 से 700 हो जाए, वो कौन सी टॉनिक है जो समर्थकों को समझ में नहीं आ रहा है? दरअसल क्या है कि इसमें मुझे लगता है कि सत्ता जो है वो एक 2 तरह से काम कर रही है। वो अपने लोगों को होमवर्क दे रही है ताकि वो उनके विरोधियों को होमवर्क देते रहें, क्योंकि अपने लोगों को समय समय पर इस तरह के टॉनिक के होमवर्क नहीं दिए जाएंगे तो वो खुद उनसे रोजगार मांगेंगे, भूख पेट और रोटी की बातें करेंगे, मूल मुद्दों की बातें करेंगे। तो वो अपने विरोधियों को व्यस्त नहीं रख रहे हैं, वो उनको व्यस्त रख रहे हैं जो उनके समर्थक हैं। तो उनको बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से रोजगार तो पैदा नहीं होंगे ना। वो जो जाति भाषा धर्म संप्रदाय और विद्वेष की बातें करते हैं, बांटने की बातें करते हैं, उससे हासिल क्या होगा? संपत सरल साहब, वो तबका जो इस देश में ब्यूरोक्रेसी में है, मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कवि है, कलाकार है, ताकतवर तबका है, जिसको 7 नस्लें कमाने की जरूरत नहीं है, न उसका महंगाई पर असर होगा। जहाज वाला तबका वो सरकार के साथ है, जो किसी भी आंदोलन के सफल बनाने के लिए जरूरी है कि वो तबका उस आंदोलन करे। सुविधा भोगी लोग तो हमेशा कुर्सी के साथ रहते हैं, और जिनको अपनी बात कहनी होती है वो कहते भी हैं। आप कहाँ से इतना हिम्मत लाते हैं साहब? मैं आपको मुरी हिम्मत जैसी कोई बात नहीं है। ये मैंने बताया, कबीर है, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और तमाम बड़े जो चिंतक और विचारक हैं जिन्होंने खम ठोक के अपनी बातें कही, वही सब हम भी कह रहे हैं। हम क्या नया कह रहे हैं, वही सब कह रहे हैं। बोलना ही तो इस देश की, इस मिट्टी की तासीर है, खूबसूरती है। लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजों से भी बुरा दौर है। अंग्रेज भी इतना इंटॉलरेंस नहीं थे। अंग्रेज फेसबुक पोस्ट लिखने पर कम से कम गिरफ्तारी नहीं होती, और अंग्रेज होते। इनसे भी निपट लेंगे, ऐसा नहीं है। वो चले गए, ये भी कैसे निपटेंगे सर? 50 साल रहने का बाद दम भर रहे हैं वो लोग। अरे वो सब उनके कहने से क्या होता है।
उनके कहने से क्या होता है, जब जनता जागृत हो जाती है तो हर चीज़ का रास्ता निकलता है। जाति और धर्मों में बटे हुए हैं हम लोग, वो बैरियर किसान आंदोलन से टूटता हुआ दिख रहा है आपको? ईमानदारी से विश्लेषण कीजिएगा। ये जो जन आंदोलन है ना, ये उनके सारे मुद्दों को, जो औजार थे, हथियार थे, उनको भोथरा कर चुका है। इस बहाने ये सब यही नहीं है जो दिल्ली में आप देख रहे हो, पूरे देश में उद्वेलित हैं लोग और परस्पर जुड़ रहे हैं। उनके पास टीवी अखबार है साहब। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो मुख्य धारा का मीडिया था वो तो आज़ादी के पहले भी अंग्रेजों के साथ था, उसका कोई योगदान नहीं है। आप उसकी बात छोड़ो, जो छोटे अखबार थे उस ज़माने में, 2 पेज के, 4 पेज के, अनियतकालीन, साप्ताहिक, पाक्षिक, और जो अपने खर्चे से निकालते थे, हाथ से लिख लिख के निकालते थे, क्रांति तो उन लोगों ने की। तो मुख्य धारा की मीडिया का तब भी कोई रोल नहीं था और अब भी कोई रोल नहीं है। अपवाद को छोड़ करके कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा, उससे कोई फर्क नहीं। समाज में शिथिलता है। कितने संपत सरल जैसे लोग हैं जो सड़कों पर निकलने की बहुत हैं जो क्या है कि अहंकारी जो व्यक्ति होता है ना, जो तानाशाही प्रवृत्ति का, वो मजाक से बहुत डरता है। मजाक का डर लगता है। फासिज्म से 2 ही लोग लड़ सकते हैं, महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन। तो ये जब कोई तरह की बात करते हैं तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, हंसने लग जाओ, मजाक उड़ाओ, मजाक करो, हंसो। वो यही तो चाहते हैं कि उनकी बातों पर आप उलझो, गुस्सा करो, उनका काम आसान हो जाता है। एक प्रधानमंत्री के तौर पे मोर को दाना देना, तोता खिलाना, वैक्सीन लैब में जाना, ये जो प्रधानमंत्री का जो ड्रेस सेंस है, वो तो मुझे तो बहुत प्रभावित करता है। मुझे लगता है कि कितना बढ़िया ड्रेस सेंस है, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, हर आदमी को पहनना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? क्या है कि ये सब निजी बातें हैं, वो पहनना ओढ़ना वो सब। प्रधानमंत्री के पद पर आप सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं, मीडिया से लाइव टेलीकास्ट होता है, इसको निजी कैसे माना जाए? हालांकि उसकी भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, जैसे वो नाम लिखा हुआ सूट पहना, उन सब चीज़ों से बचना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि वो जैसे अपने चाहने वालों को बिजी रखते होंगे होमवर्क दे करके, दूसरे लोग उनको बिजी रखते होंगे होमवर्क दे करके, उसलिए करते होंगे वो सारी चीज़ें। क्या भविष्य देख रहे हैं इस आंदोलन? बहुत बढ़िया, मैं एकदम आशान्वित हूँ। लोगों में इतनी चेतना आई, लोग इतने जागृत हैं, जुड़ रहे हैं परस्पर, मूल मुद्दों की बातें हो रही हैं। जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके एक साथ में सब आवाज़ें उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं एक हिंदू मुस्लिम और होगा, खेल खत्म। ऐसा नहीं है। वो चीज़ें ज़्यादा काम करती नहीं है। सर कैसे कह रहे हैं सर? पूरा देश जीत लिया गया है, हिंदू मुस्लिम, बंगाल जीतने की तैयारी चल रही है, आप कह रहे हैं उससे कुछ नहीं होता है। वो विद्वेष हो रही है। मनुष्य क्या है कि अगर शांति में चाहने वाला प्राणी नहीं होता तो अभी अपन जंगलों में रहते, समाज में क्यों रहते? एक किसी चीज़ का एक तो अंत आता है ना, तो कब तक अपन झगड़ा फसाद करेंगे? सबको समझ में आती है। इस सरकार का अंत देख रहे हैं, जैसे मनमोहन सिंह भी 10 साल रह गए हैं, नहीं बोल रहे थे, ये खूब बोल रहे हैं, तो ये भी 10 साल इनका हो जाएगा या आगे एक्सटेंड करेगा? वो सब भविष्य की बातें हैं। नहीं, कभी की नज़र तो रवि से भी तेज होती है। देखो, चुनाव जीत लेना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी होती है। कितने लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, तो वो कोई बात थोड़ी है। जगह घेरना और जगह बनाना 2 अलग बातें हैं। ये जगह बना रहे हैं या जगह घेर रहे हैं? घेर चुके हैं। अब ये समय बताएगा। ये देखिए, तो संपत सरल साहब आए हैं, मैं फिर कुछ 2-4 लाइन कुछ सर बता दीजिए किसानों के। किसान तो ये आंदोलन सब कर ही रहे हैं, और जितने ऑडियो वीडियो आप सब लोग सुनते हो, आप लोगों की मोहब्बत है, खूब हंसो, आनंद करो। कभी प्रोग्राम नजर है लेकिन आप पर आजकल तो ईडी बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बैंक बैलेंस चेकिंग हो रही है। भाई मुझे तो किसी ने पूछा था, बोले इतना सच मत बोला करो, हम तो सहज भाव में लेते हैं, बोले किसी दिन कोई छापे वापे पड़ जाएंगे। मैं कहा भाई, हिंदी के लेखक के घर में लाइब्रेरी में मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? और फिर भी अगर मान लो ऊपर के आदेश से ज़बरदस्ती छापा वापा डालेंगे तो मेरे मजाक में कहती हम भी भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बड़ा ऐसा तो नहीं पाउडर रख के RDX कह दिया जाए? नहीं ऐसा कुछ। जब किसान को कहा गया खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई दिक्कतें नहीं आई। ठीक है, 2-4 लोग इस तरह की भाषा बोल देते हैं, लेकिन हम हंस के टाल देते हैं। लोग कह रहे हैं नया संसद, अब नया संविधान है। समय बताएगा ये सब चीजें, समय बताएगा। आपकी नजर क्या देख रही है? अच्छा होगा, जनता जागृत है, अच्छा होगा। चलिए, एक शेर है ना कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। संपत सरल साहब है, शब्दों के धनी है और मर्मक है। मैं इसलिए कहता हूँ, हर दौर में, एक मिनट मैम, हर दौर में
चाहे आप कलाकार हो चाहे आप खिलेयर हो। मैं वही बार बार कह रहा हूँ। एक बार मैं मोहम्मद अली का एक कोट करूँगा, उन्होंने कहा था कि मैं उन वियतनामियों से क्यों लड़ूं जिनको मैं जानता नहीं, मैं उन गोरों से लड़ूंगा जिन्होंने मुझे गुलाम बनाया। अगर आप कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं और आप अपने ही नागरिकों के साथ खड़े नहीं हैं तो आप पर भी सवाल उठेंगे। संपत सरल साहब ने वो रास्ता चुना है और आज खुद गाजीपुर बॉर्डर पर मिले। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम सब पहले भारतीय हैं और अन्नदाता सड़क पर है और उसके समर्थन में कौन आ रहा है, कौन खिलाफ है, ये सब कुछ लिखा जा रहा है। शुक्रिया सर, हमसे बात। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।